अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक और बहुत खुश होंगे। खूबसूरती सिर्फ चेहरे में नहीं होती, असल खूबसूरती होती है आपके कॉन्फिडेंस में। सबसे इम्पॉर्टेंट खुद पर ट्रस्ट रखना। जब आप खुद को बेहतरीन महसूस करती हैं, दुनिया भी आपको उसी नज़र से देखती है। जब आपको खुद को पता होगा कि आपकी पर्सनैलिटी अच्छी लग रही है तो आपका कॉन्फिडेंस ही अलग होगा। जब आप खुद ही अपने अंदर नुक्स निकाल रही होंगी, आपको लग रहा होगा कि आपकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं लग रही, तो लोग आपसे ज़्यादा आपके अंदर नुक्स निकालेंगे। तो जनाब, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करके ख़ुद को अट्रैक्टिव किस तरह से दिखा सकती हैं और अपना कॉन्फिडेंस का लेवल किस तरह से बढ़ा सकती हैं। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। अच्छा जी, यहाँ पर मैं तैयार हो रही हूँ क्योंकि मैंने जाना है शॉपिंग करने के लिए। जो शॉपिंग करूँगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। ड्रेस मैंने आज ये वाला पहना है। हेयर स्टाइल जो मैं ज़्यादातर बनाती हूँ, जो मुझे पसंद है, वही वाला मैं बना रही हूँ। बस हल्का सा सन ब्लॉक अप्लाई करूँगी और बस फिर चले जाएंगी शॉपिंग पे। क्योंकि मैं आप लोगों से हमेशा कहती हूँ कि शॉपिंग पर जाएं, गेस्ट किसी के घर जाएं, कहीं भी जाएं, अपना ड्रेस लाजमी चेंज करके जाया करें और अच्छे से बाल लाजमी बना के जाया करें, चाहे आप मेकअप ना करें। जब आपने अपनी प्रॉपर स्किन केयर की होती है, स्किन आपकी ग्लो कर रही होती है, हैंड और फीट का आपने ख्याल रखा होता है, अच्छा ड्रेस पहना होता है, अच्छा जूता पहना होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा कोई मेकअप वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपकी पर्सनैलिटी ऑटोमेटिक डिसेंट तरीके से अट्रैक्टिव लगना स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, सपोज सोचें कि आप कहीं गई हैं, शॉपिंग करने गई हैं या फिर आप ग्रोसरी करने गई हैं, आपको अचानक से वहाँ कोई मिल गया है जिसकी आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हैं, या वो इंसान आपके आगे से बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। आपकी हालत ऐसे ही हो नॉर्मल से, आप उठ के चली गई हैं, ठीक है शॉपिंग करने ही तो जाना है, ग्रोसरी करने ही तो जाना है, तो सामने वाला आपकी पर्सनैलिटी को देखकर, आपकी ड्रेसिंग को देखकर क्या सोचेगा कि घर में जैसे ही बैठी थी वैसे ही उठ के आ गई है। दिल में 100 तरह के ख्याल आते हैं। एक बात हमेशा याद रखें, फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन। आप कहीं ऐसे जाने की बजाय इतना तो कर सकती हैं ना कि साफ़ सुथरा ड्रेस पहन के, मैं ये नहीं कहती आप बहुत महंगा बहुत हैवी कोई जोड़ा पहन के जाएं, साफ़ सुथरा ड्रेस पहन के, खुशबू लगा के, बाल बना के, अच्छा सा जूता पहन के भी तो जा सकती हैं ना। हमने उन लोगों के सामने भी अपनी पर्सनैलिटी को बहुत खूबसूरत बनाना है जो हमें कुछ भी नहीं समझते, और उन लोगों के सामने भी बहुत खूबसूरत बनाना है जो हमें बहुत कुछ समझते हैं, हमसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। तो हमेशा अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा बनाएं कि लोग आपसे मोटिवेट ही हों। नेक्स्ट बात आ जाती है आपके कॉन्फिडेंस की, कि आप पहली दफ़ा किसी से मिल रही हैं, आप चाहे जॉब पर गई हैं, आप चाहे यूनिवर्सिटी गई हैं, आप चाहे कॉलेज गई हैं, अपने फुल प्रॉपर कॉन्फिडेंस से किसी से कैसे मिल सकती हैं, कॉन्फिडेंस से किसी से कैसे बात कर सकती हैं। तो सबसे पहली बात कि कॉन्फिडेंस आपके दिखने में नज़र आना चाहिए। लोग आपको देख के कहें कि इस बंदी के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, ये बहुत कॉन्फिडेंस से बात करती है, ये नज़र ही इस तरह से आती है कि इसके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है। अब कुछ लड़कियां कहती हैं कि लोग हमें सीरियस नहीं लेते, हम किसी को मिलते हैं तो वो हमें सीरियस ही नहीं लेते, हम बात करते हैं वो हमें सीरियस नहीं लेते, हम जॉब पर जाते हैं वो हमें सीरियस नहीं लेते। तो आपके अंदर ऐसा कुछ नज़र भी तो आना चाहिए ना कि लोग आपको सीरियस लें। आपने खड़े होना है, स्ट्रेट खड़े होना है किसी से बात करने के लिए, आपने बैठना है, स्ट्रेट बैठना है, गर्दन ऊंची रखनी है, सर सीधा रख के बात करनी है कॉन्फिडेंस से। जब आपने किसी से बात करनी है, चाहे आप किसी नॉर्मल इंसान से बात करेंगे या बहुत हाई पर्सनैलिटी वाले इंसान से बात करेंगे, किसी से भी बात करनी है, अपनी बात को हाथों की मूवमेंट से भी समझाना है। इससे अगले इंसान पर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और आपकी पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव लगती है। अपनी बॉडी लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग रखें, लोग ऑटोमेटिक आपको सीरियस लेना स्टार्ट कर देंगे। देखिए, एक बात हमेशा याद रखें, झिझकना और हिचकिचाना छोड़ दें। कोई भी आपको मुंह में नहीं डाल लेगा, किसी से भी नहीं डरना आपने, चाहे कितनी बड़ी पर्सनैलिटी से मिल रही हैं। अगर आपको बात करने की सेंस है, बैठने की सेंस है, उठने की सेंस है, खड़े होने की सेंस है, तो आप क्यों डरें किसी से। आप कौन सा किसी के साथ बदतमीजी करने लगे हैं, क्यों हिचकिचाना। फुल कॉन्फिडेंस से बात किया करें। अच्छा जी, यहाँ मैं आ गई हूँ शॉपिंग पर। सबसे पहले मैं आई हूँ बोर्जन पर। यहाँ पर मैंने कुछ जूते देखे हैं, कुछ बैग्स वगैरह देखे हैं। खैर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। आज मैंने 3-4 शॉप्स घूमी हैं, स्टाइलो पे गई हूँ, सर्विस पे गई हूँ, ये शायद यहाँ पर मैं सर्विस पे आ गई हूँ। यहाँ पर मैंने 1-2 जूते पहन के देखे हैं और कुछ भी मतलब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस तरह का जूता लूँ।
बाकी साथ साथ आप लोग देखती जाएँ, आप लोगों को कोई अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में लाज़मी मुझे बताइएगा, शायद फिर मुझे भी कुछ समझ आ जाए और मैं भी जाकर ले आऊँ। कभी कभी इस तरह से होता है ना कि चीज़ें लेनी होती हैं तो पसंद नहीं आ रही होती, और जब नहीं लेनी होती तो बहुत सारी चीज़ें पसंद आ रही होती हैं, जब ज़रूरत नहीं होती तो बहुत सारी चीज़ें पसंद आ रही होती हैं। तो मेरे साथ भी कुछ इस तरह से ही चल रहा था। और यहाँ पर बस चाट वगैरह खाई है, जूतों की तो समझ नहीं आई, जूता मैंने नहीं लिया। बाकी कुछ मेकअप वगैरह की शॉपिंग की है, वो आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। और टिप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखिए, कॉन्फिडेंस का मतलब ज़्यादा बोलना नहीं होता कि हम बोली जा रही हैं, बोली जा रही हैं, बोली जा रही हैं। इसका कॉन्फिडेंस का इससे हरगिज़ ताल्लुक़ नहीं है। ज़्यादा बोलने वालों को भी लोग पसंद नहीं करते। आपने दो टोक बात करनी है, क्लियर बात करनी है। हर अल्फाज में आपका यकीन होना चाहिए कि ये अल्फाज आप सही बोल रही हैं, ये बात आप सही कर रही हैं, और लोगों को आपकी बात क्लियर समझ आनी चाहिए। बातों की पहेलियाँ नहीं डालनी कि ये वो। और जनाब, बात करते वक्त आपने अपने फेस पर छोटी सी स्माइल ज़रूर रखनी है, जो बिल्कुल फेक ना हो, आपकी ओरिजिनल स्माइल हो। इससे आपकी पर्सनैलिटी ऑटोमेटिक ग्रेसफुल लगना स्टार्ट हो जाती है। देखिए, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, बहुत ग्रेसफुल बनाती हैं। जैसे कि सीधा पोस्चर रखना, क्लियर बात करना, अपना ओपिनियन लोगों के साथ शेयर करना, लोगों से बात करते वक्त डरना और हिचकिचाना बिल्कुल छोड़ दें। क्योंकि जिस इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस होता है ना, लोग देखते ही उसको अलग नज़र से हैं, वो हमेशा सबसे अलग नज़र आता है। अच्छा, कुछ लड़कियां हैं कि महंगा मेकअप और महंगे ड्रेसेस, महंगे जूते पहनकर अपना कॉन्फिडेंस दिखाना चाहती हैं कि उनके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है। लेकिन असल कॉन्फिडेंस ये नहीं है। असल कॉन्फिडेंस ये है, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, आपका पोस्चर ठीक होना चाहिए, आपकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, और आप अपनी आदतों को ग्रूम करें। जो चीज़ लगती है ना आपकी आदत ये ठीक नहीं है, अपनी उस आदत को ख़त्म करें, अपनी उस आदत को बदलें। ये चीज़ें आपको नेचुरली अट्रैक्टिव बनाती हैं। अच्छा जी, आप लोग हमेशा पूछते हैं मैं हैंड और फीट पर ब्लीच कौन सी यूज़ करती हूँ। मैं हैंड और फीट पर सॉफ्ट टच की ये पिंक वाली ब्लीच जो मैंने आप लोगों को दिखाई है वो यूज़ करती हूँ। ये नेल्स मुझे वहाँ पर पसंद आए थे, नेल्स मैंने ले लिए हैं। 200 के मुझे नेल्स मिले हैं। और ये हिमालय का फेस वॉश लिया है। नेक्स्ट जी, आप लोग मेरी वीडियो में ये वाला फेस वॉश देखा करेंगे, क्योंकि मेरा पहले वाला फेस वॉश ख़त्म हो चुका था, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। लेकिन अब मैं ये लेके आई हूँ, ये भी अच्छा है। बाकी यूज़ करेंगे तो फिर मैं आप लोगों को इसके रिव्यू दूँगी कि ये कैसा काम करता है। अच्छा, ये जो है ना, ये 2 लिए हैं फेस वॉश। एक मैंने लिया है जो छोटा साइज़ का है, वो मेरी सिस्टर ने लिया है। और ये फेशियल के स्पंज वगैरह लिए हैं क्योंकि ये मुझे सैलून में यूज़ होते हैं। बाकी ग्लैमरस का फेस पाउडर लिया है क्योंकि वो मेरा ख़त्म हो चुका था। आप लोगों ने वीडियोस में भी देखा होगा कि उसका एंड हो चुका है, और एंड तक मैं उसको यूज़ करती रही हूँ। मैंने कहा अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाए फिर। अच्छा, मेरा जो शेड है ना, इसमें 01 शेड है, लेकिन शॉप वाले ने 03 दे दिया, और मैंने भी वहाँ पर चेक नहीं किया। बस अब जाके दोबारा जाना पड़ेगा और चेंज करवाना पड़ेगा। और साथ ही मैंने टिंकर रेज़र लिए हैं। अच्छा, टिंकर रेज़र कुछ लड़कियां पूछ रही थी, कन्फ्यूज़न हो रही थी, तो मैं आप लोगों को बता दूं, टिंकर रेज़र आप मॉइस्चराइज़र अपने फेस पर अप्लाई करके पूरे फेस पर टिंकर रेज़र कर सकती हैं। अपर लिप्स पर मैं नहीं करती, आप लोग कर सकती हैं। मैं इसलिए नहीं करती क्योंकि खड़े खड़े बाल आते हैं अपर लिप्स पर यूज़ करने से, तो मैं अपर लिप्स पर ज़्यादातर वैक्स ही प्रेफर करती हूँ। वैक्स ही अच्छी होती है। बाकी अगर आप लोग टिंकर रेज़र करना चाहती हैं तो कर सकती हैं, कोई भी मसला नहीं है। करना आपने आराम आराम से है ताकि कट ना लगे। मॉइस्चराइज़र अप्लाई करके करना है, वैसे ऐसे आपकी स्किन जो है ना ख़राब हो जाएगी अगर ऐसे सीधा करेंगी तो। बस बाकी ये थ्रेड वगैरह का धागा वगैरह लिया, ये भी मेरा ख़त्म हो चुका था। और जनाब, आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दिया करें अगर वीडियो पसंद आती है तो। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, दुआओं में याद रखेगा। मुझे दें इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।